पुराने लोग किसी एक विचार से प्रभावित होते थे तो कहते थे लाख रुपए की बात कही है, और फिर कहते थे लाख रुपए की बात पता लगी है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे पास आना। और बड़ा एहसान करके बताते थे, और दूसरा भी गदगद होकर सुनता था और मानता था, और जिंदगी में परिवर्तन आता था। अब तुम व्हाट्सएप लिए बैठे हैं, इधर हमने बोला नहीं, उससे पहले इतना वायरल कर दिया जाता है, हमको ही लगता है कि जैसे हम भी शायद किसी और की बात बोल रहे हैं, हमारा ही पराया हो जाता है। और चलिए फैल जाए कोई बात नहीं, फायदा तो ले कोई, फायदा नहीं लेते, औरों को प्रभावित करने के लिए आगे से आगे सेंड करने में लगे हुए हैं। क्या करना है, किसी और को भेजना है नहीं भेजना, पहले अपने दिल में जरूर भेजो, अपने मन में बैठाओ, और फिर देखो कि वो ज्ञान आपके जीवन में कितनी ऊंचाई लाता है, किस तरह से आपको ऊंचा करता है। हर दिन अपने आप को अंदर से ऊंचा बनाने की कोशिश करिए। तो ये समझ में आपको आ गया पहला पॉइंट कि परमात्मा ने अपनी दिव्य ऊर्जा हर किसी व्यक्ति के हृदय में छिपा दी और उसे मौका दिया कि तुम जितना चाहो इसे जगाकर इसका फायदा ले सकते हो। तो ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। फिर भगवान ने ये भी समझाया कि तुम्हारा सबका ध्यान बाहर ज़्यादा लगता है, अंदर नहीं। अंदर आंखें बंद करके बैठ नहीं पाते, इसलिए ये चीज़ अंदर छिपाई गई, क्योंकि तुम्हें सब जगह ढूंढने की आदत है, अपने अंदर नहीं ढूंढते। वो आपने जो सुना होगा ना कि रायचंद चौधरी थे गुजरात के हीरा व्यापारी, उन दिनों ट्रेनें चलती थी, हवाई जहाज भी बहुत कम थे, कम लोगों के पास सुविधा थी। तो गुजरात से चलकर दिल्ली आ रहे थे और ठगों को पता लग गया कि इनके पास हीरा है। पूरी रात जब वो सो जाए तो वो लोग खंगाले और आगे से आगे गैंग को बेचते चले गए कि हम तो ढूंढ नहीं पाए, तुम ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो इतने पैसे हमें दे देना। जब दिल्ली तक पहुंच गए और वो थक गए खोजते खोजते, तो जब ये उतर के और दिल्ली में कार में बैठने लगे, उन ठगों ने कार रोक ली और उनसे कहा कि अब तो आप समझ गए होंगे कि हम कौन हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा धोखा नहीं खाया जैसा आपने दिया। ये हमको पता है कि पक्का कि आपके पास चीज तो है, पर छिपाई कहाँ थी ये तो बता दो। तो थोड़ा सा कांच खोल के उनकी बात सुन रहा था रायचंद चौधरी। उसने धीरे से कहा, भैया मुझे पता था तुम सब जगह ढूंढोगे, रात में जिस बर्थ पे तुम सोते थे उसके तकिए के अंदर में रखता था। मुझे पता था कि तुम मेरी जगह खोजोगे, अपनी जगह नहीं खोज सकते, अपने सिर के नीचे नहीं खोज सकते, कहीं भी चले जाओ, और मैं उसको वहां छिपा के आराम से लंबी तान के सोता था और तुम सारी रात परेशान होके घूमते थे, क्योंकि मुझे पता है कितना भी बुद्धिमान आदमी हो बाहर ढूंढता घूमेगा, अंदर नहीं ढूंढ सकता। तो हीरा सबके पास है, खोजोगे कहाँ? बाहर। उस बुढ़िया की तरह जिसकी अंगूठी खो गई थी घर के अंदर और ढूंढ रही थी सड़क पर, जब उससे पूछा अंदर क्यों नहीं ढूंढते जहां खोई है, बोले अंदर अंधेरा है ना, इसलिए मैं सोचती हूँ पहले इधर ही ढूंढ लो, हो सकता है इधर गिर गई हो। कितने भी कारण हम बताएं, हम अपने अंदर नहीं ढूंढते, क्योंकि अंदर अंधेरा नजर आता है, भीड़ नजर आती है, विचार नजर आते हैं। मस्तिष्क को करिए शांत और गुरु की विधि पकड़िए, अंदर खोजना शुरू कीजिए। हम अपनी कीमती चीज को दुनिया में लुटाते घूम रहे, बेकार में बिजी हैं, विदाउट वर्क बिजी, फालतू में बिजी। कहाँ बिजी?
बिजी बहुत, काम कुछ भी नहीं। तो ऐसे बिजी होने का फायदा क्या? उधर बिजी हो जिधर व्यस्त होने से आपको परमात्मा का आनंद मिलता है और खुद की भी तरक्की होती है। क्योंकि जीवन कब समाप्त हो जाए नहीं कहा जा सकता। जितना जीवन है कीमती बनाओ। गुरुजनों के चरणों में लगने का अवसर परमात्मा ने आपको दिया, उसने चुना आपको। कोशिश करो वक्त हाथ से ना जाए। गुरु ने जो विधि दी उसे श्रद्धा पूर्वक करना शुरू करो। अपने अंदर की चुंबकीय शक्ति को जागृत करना शुरू करो, अपनी साधना से, मंत्र जाप से, गुरु की बताई विधि से। और उसके बाद ब्रह्मांड में फैली हुई देवताओं की दिव्य ऊर्जा से वो सब कुछ विभूतियां जो उनके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, वो अपने जीवन में लाओ। आप कंगाल नहीं हैं, सब कुछ माला माल हो सकते हो, बस खींचना सीख जाओ। और गुरु ने विधि दे रखी है, पता नहीं हम कहां ध्यान लगाए बैठे हैं। जिन लोगों ने श्रद्धा से प्रयोग किया उन लोगों के जीवन में मैंने चमत्कार अद्भुत देखे हैं। एक सज्जन है दिल्ली में, जब कभी वो आते हैं मैं पूछता हूं क्या हाल चाल है, बोले इतनी कृपा है। अपनी गद्दी पर बैठता हूं रोज सुबह और महामाई की उपासना करता हूं, क्योंकि आपने जो विधि दी थी। तो आपने कहा था इष्ट देवी या इष्ट देव बताओ, तो मैंने कहा था कि महामाई की उपासना करता हूं। तो आपने मुझे कहा था इसको जगाओ, सिद्ध करो अपने मंत्र को। तो रोज अगर मैं ये कह दूं कि हे माँ मुझे इतना चाहिए आज, तो जब अपनी बिजनेस वाली गद्दी पर बैठता हूं तो उतना ही लेके उठता हूं, रोज उतना ही मिलता है। कि आज तक कभी कमी नहीं रही, ना तो मेरे विश्वास में कमी रही और ना उसकी कृपा में कभी कमी रही। अभी हम लोग मनाली में हमारे जो आश्रम में साधना चल रही थी, एक माता वहाँ 80 वर्ष की एक एज में आती हैं। वो कहती है मुझे कोई मोह ममता नहीं है किसी से भी, अपने बच्चों से भी। कोई IAS IPS अधिकारी है, कोई बिजनेसमैन है, बेटियां भी अच्छी स्थिति में। जब कभी उनको मैं देखती हूँ ये परेशान है, तो मैं उनको ये नहीं कहती बैंक से निकाल के इतना पैसा मैं तुम्हें देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी और तुम भी प्रार्थना करो। 2 4 5 दिन में जब उनका काम बन जाता है तो वो कहते हैं माँ तुम्हारे आशीर्वाद से काम बना। तो मैं उनको समझाती हूँ कि मेरा आशीर्वाद नहीं, गुरु की कृपा है और भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। लेकिन तुमने भी जो थोड़ा सा जपा ना, तो थोड़ा सा तो चुंबक तुम्हारा काम किया ना, तभी तो मेरे भेजने से तुम्हारी तरफ शक्ति आ गई। अपने चुंबक को और बढ़ाओ, सब कुछ मिल जाएगा, जितना चाहते हो उतना मिल जाएगा। तो अपनी चुंबकीय शक्ति को, आपके अंदर एक मैग्नेट है, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, उस मैग्नेट का प्रयोग करना शुरू करो। तो अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य शक्ति परमात्मा ने छिपाई। अब उस दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए एक तो है योग, एक है प्रयोग, एक है उपयोग, और एक है उद्योग, और एक है सहयोग। ये सारे करने हैं आपने। जहाँ सहयोग करना चाहिए सहयोग करिए, जहाँ उद्योग परिश्रम करना है वो परिश्रम करिए, और जो कृपा मिले तो उसका उपयोग भी करना है, और जो गुरु विधि दे उसका प्रयोग करना है, और जो योग और युक्ति बताई जाए उसे ध्यान से समझना। तो कहा गया है भव तप्तेन तप्तानाम योगम परम साधनम। गुरु जो विधि देता है वो महान योग है। उस महान योग को
ऐसे समझिए, भव तप्तेन तप्तानाम, इस दुनिया में जिस कारण से दुख आते हैं और दुख से पीड़ित जो लोग हैं संसार में, उन सबके दुखों का निवारण करने के लिए गुरु जो परम साधन परम विधि देता है, उस विधि को श्रद्धापूर्वक उपयोग कीजिए, कृपा होगी। और गुरु जो आपको समझाते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है जहाँ दुख नहीं पहुँच सकता, दर जहाँ नहीं जा सकता, ये सब संसार में रह जाते हैं, माया के पहरे में है ये सब। माया का प्रभाव जहाँ तक है वहाँ दुख भी है, भूख है, प्यास है, गरीबी है, बीमारी है, चिंता है, दबाव है, अन्याय है, अत्याचार है, और आलस्य भी है, अकर्मण्यता है, अज्ञान है, भ्रम है, जितनी जितनी भी पीड़ा देने वाली चीज़ें हैं वो माया के पहरे में है। लेकिन जहाँ जिस जगह रोज आपने अपनी हाजिरी लगानी है वो परमात्मा का दर, तो वहाँ कहा गया जहाँ काल ज्वाल नहीं, शीत आसन न बैर, दया देख निज धाम को, पायो भेद गंभीर। दयावती दयाबाई नाम से और सहजोबाई, ये दोनों सहेलियां थी, गुरु चरणदास की शिष्याएं। 300 साल पहले साधना करते करते बहुत ऊंचाई प्राप्त की। तो उन्होंने कहा कि देखो, परमात्मा का धाम वो है कि जहां ना तो काल की आग जलती, ना दुख, ना पीड़ा, ना परेशानियां। तुम्हारा धाम वही है, वहीं तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए। वो परमात्मा के चरणों वाली जगह है, तो उस जगह अपने मन को जोड़ के बैठिए। वहाँ से आती हुई कृपा, मेहर, वो आपको ऐसे माला माल और निहाल कर देगी कि आपके जीवन में सब तरह की संपन्नता आ जाएगी। इसलिए जो संत भीका दास हुए ना, वो बोलते थे, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। सबके पास लाल रतन हीरे जवाहरात हैं। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। आंख खोल देखत नहीं, किस विध भय कंगाल। आंख खोलकर देखते नहीं है, क्यों कंगाल है ये कंगाल है नहीं। अपनी गठरी खोलो, गांठ खोलो, अंदर हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, भगवान ने सब तुम्हारे अंदर दे रखे हैं, बस इसको खोलना सीख जाइए, आप माला माल हो जाएंगे। अब 2-4 बातें सुन लेना ध्यान से, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें कही हैं, जिससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर रहें कि कैसे कैसे आप इधर पहुंचेंगे। तो ये ध्यान रखिए, अपने पास एक डायरी हर समय रखिए और एक छोटी सी नोटबुक अपने मंदिर में, आंखें बंद करके और ध्यान लगा के ये सोचो, मुझे जीवन में क्या चाहिए और अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखना चाहता हूँ। तो सोच के सारा कागज़ पे नोट कर दो। कागज़ फाड़ के निकाल के उसमें से ध्यान से उसे पढ़ो 3 बार और फिर भगवान के चरणों में रख दो। और अपनी प्रार्थना करते समय उसी को दोहराया करो, रात में सोते समय भी और सुबह भी। तो आपकी फाइल वहाँ चली जाएगी। तो एक ही खिड़की से सब काम होता है भगवान के यहाँ, बहुत सारी विंडो नहीं है, सिंगल विंडो वर्क चलता है ना वहाँ पर। एक ही जगह एप्लीकेशन देनी है, जगह जगह नहीं, अपने आप सब जगह से घूम फिर के आपके पास तो फाइल पूरी होकर वो रास्ता बन जाएगा। जब वो चीज़ मिलने वाली होगी, संयोग बन रहे होंगे, आप भी कर्म करेंगे, दूसरों का साथ मिलेगा, बस एफर्ट कर देना और चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी। एक्शन तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने
जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग है, सारी चिड़िया उड़ती दिखाई देती है ना, सबके कान में बोल रखा है कि खाना तुम्हारा रखा हुआ है, ढूंढ के खाना तुम्हारा काम है, तुम्हारे घोंसले में आके तुम्हारे मुंह में चोंच में नहीं डालूंगा, ढूंढो और अपना खाओ और गुणगान करो। तो मुंह में तो नहीं डालता ना भगवान लाके, वो तो आपको करना है। चींटी भी करती है, चिड़िया भी करती है, तो आप भी करो। कोई आए और आकर काम बना के चला जाए, ऐसे अपाहिज मत बनो। हाँ, जो चाहते हो उसे नोट करिए, उसके लिए एफर्ट करिए। दूसरी बात, अपनी आंतरिक शक्ति का जितना आप उपयोग करना सीख जाएंगे, उतना ही आप अपनी इच्छाओं को जो पाना चाहते हो उन्हें अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाओगे। इसलिए आंतरिक शक्ति, अंदर की पावर को उसे बढ़ाने में लग जाओ, फिर वरदान मिलेंगे। हम लोग एक विद्या सिखाया करते हैं, वरदान विद्या, और वो सिखाते हैं तब जब ये गणेश लक्ष्मी महायज्ञ होता है ना, 108 कुंडों का यज्ञ होता है। तो मैं चाहता हूं जितनी भी भारत में ऋषि मुनियों ने विद्याएं दी, उस पर आपका अधिकार होना चाहिए। अपने घर में बैठकर उनका उपयोग करो और प्रभु की दया रहेगी, आप सब कुछ पाओगे, सारी चीजें हो जाएंगी, सब दया, सब मेहर होगी। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान, सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान, 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे दिव्य शक्तिपात, सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा। 10 जून रायपुर नगर, शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम, प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन, छत्तीसगढ़ मंडल। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव,
विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है